बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी की है व्हिप। 8 से 12 फरवरी तक सभी को रहना होगा मौजूद। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। 8 से 12 फरवरी तक सभी को रहना होगा मौजूद। कृषि कानून पर सरकार रखेगी अपना पक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया है व्हिप। 8 से 12 फरवरी तक सभी को मौजूद रहना होगा। कृषि कानून पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार 72वें दिन भी जारी है। आठ से 12 फरवरी तक सबको मौजूद रहना होगा और कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार 72वें दिन भी जारी है। 8 से 12 फरवरी तक सभी को मौजूद रहना होगा। कृषि कानून पर सरकार रखेगी अपना पक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार 72वें दिन भी जारी है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। 8 से 12 फरवरी तक सभी को रहना होगा मौजूद। कृषि कानून पर सरकार रखेगी अपना पक्ष। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है 72वें दिन भी, और तीनों कृषि कानून बिल को वापसी की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। बता दें कि 8 से 12 फरवरी तक सभी को मौजूद रहना होगा। कृषि कानून पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। सियासत भी काफी तेज हो गई है कृषि कानून में आंदोलन में। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान नेता की आखिरी अरदास पर पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा उनके घर रामपुर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी से है और किसान तैयारी से हैं। 6 फरवरी को आपको बता दें कि किसान मार्च निकालेंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन किया जाएगा और उसकी तैयारी प्रशासन ने भी पूरी तरीके से कर रखी है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान लगातार 72वें दिन भी डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और 8 से 12 फरवरी तक सभी को मौजूद रहना होगा। कृषि कानून पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपको बता दें कि अब तक किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता हो चुकी है और अभी तक कोई हल नहीं निकला है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिया जाए। महापंचायत का भी एक दौर 26 जनवरी की हिंसा के बाद शुरू हुआ। जगह जगह महापंचायत हुई जहां पर यह निर्णय लिया गया कि एमएसपी को कानून बनाया जाए, तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएं और किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। ये सारी मांगे हैं किसानों की और किसान चाहते हैं कि सरकार इनको अमल में लाए, उसके बाद ही इस आंदोलन को खत्म किया जाएगा। हॉलीवुड और बॉलीवुड भी आमने सामने हैं, विपक्ष और पक्ष भी आमने सामने हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन 72वें दिन भी जारी है। सरकार ने राज्यसभा सांसदों को एक व्हिप जारी किया है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जब से चाहे राज्यसभा कार्रवाई शुरू हुई हो या लोकसभा कार्रवाई शुरू हो, जब से बजट सत्र की बात से लगातार संसद बाधित हो रही है जी। और अब राज्यसभा में व्हिप जारी किया गया है क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी जिस तरह से लगातार बहस चल रही है, 14.5 घंटे का टाइम रखा गया। न सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव को लेके है बल्कि राष्ट्रपति ने जो किसानों को लेके, किसान कानून को लेके जो बातें कही गई उन्हें लेके लगातार बहस हो रही है। बीजेपी अपनी बातें जो है यहाँ पे रखना चाहती है और यही वजह है कि
इस समय राज्यसभा को लेके बीजेपी ने व्हिप जारी किया है, जिससे कि क्योंकि सरकार लगातार कृषि बिल को डिफेंड कर रही है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किस तरह से किसानों की आय दुगनी की जाए और लगातार इस तरह की मांगे थी जिन्हें लेके ये कानून लाया गया है। और विपक्ष तमाम तरह से किसानों को बरगला रहा है। तो इस बात का जवाब, क्योंकि अब बहस संसद में हो रही है, किसानों के बीच नहीं है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब जो है वो सरकार देना, और यही वजह है कि राज्यसभा में बीजेपी नेताओं को, बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। जी अमित, बिल्कुल ये बात तो स्पष्ट हो गई है, सरकार लगातार इस बात को कह रही है, लेकिन यहाँ पर भी एक बात सामने आ रही है कि जब किसान करोड़पति नहीं बनना चाहते हैं, वो अपनी आय दुगनी नहीं करना चाहते, तो सरकार क्यों आमादा है उनकी आय दुगनी करने के लिए? इसका कोई ना कोई हल जल्द से जल्द निकालना होगा, क्योंकि लगातार 72वें दिन आंदोलन किसानों का है वो जारी है। वो उग्र होता हुआ भी कहीं ना कहीं हमने कई बार देखा, 26 जनवरी की हिंसा को पूरा देश नहीं भुला सकता है, तो कहीं ना कहीं कोई हल निकालना अब जरूरी हो गया है। देखिए, ना सिर्फ 72वें दिन आंदोलन जारी है, बल्कि कल किसान जो है वो चक्का जाम कर रहे हैं। 12 बजे से 3 बजे तक का प्रोग्राम है, जिसमें कि दिल्ली को छोड़ा गया है। दिल्ली के बाहर के जो इलाके हैं वहां पर चक्का जाम किसानों की तरफ से होगा। और सबसे बड़ी चीज कि यही बात जो है वो लगातार विपक्ष कर रहा है। किसान भी लगातार इसी मांग को उठा रहे हैं कि उन्हें इस कृषि बिल की जरूरत नहीं है, और सरकार जब मान चुकी है कि इसमें कई सारी कमियां हैं, कई सारे संशोधन करने हैं, तो ऐसे में सरकार को एक बार बिल वापस लेना चाहिए और फिर कमेटी का गठन करना चाहिए, जिसके तहत जो है आने वाले बिल का स्वरूप तय किया जा सके। लेकिन क्योंकि सरकार जो है पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कृषि बिल वापस नहीं होगा, और यही वजह है कि सरकार लगातार इसे डिफेंड कर रही है। चाहे राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, लगातार हंगामा इस बात को देखने को मिला कि सरकार चर्चा से भाग रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, सरकार तमाम विपक्ष का जवाब दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप, जिस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, इसे सरकार विपक्ष की रणनीति करार दे रही है कि किसानों के जरिए विपक्ष अपनी राजनीति सीधी करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, जो अंतरराष्ट्रीय इन्वॉल्वेशन हुआ है, उसके बाद सरकार को डिफेंड करना और ज्यादा जरूरी हो गया। सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है कि तमाम जो विदेशी ट्वीट, विदेशी अंतरराष्ट्रीय जगत से जो लोगों ने ट्वीट किया, न सिर्फ किसानों को समर्थन दिया बल्कि सरकार पे भी दबाव बनाने की कोशिश की है। इसे लेके भी सरकार लगातार जो है वो फ्रंट मोड पे है। और चाहे राज्यसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, खुद प्रधानमंत्री लगातार डिफेंड कर रहे हैं, तमाम मंत्री जो है वो इसे डिफेंड करें। दूसरी बड़ी चीज कि क्योंकि बजट में भी कहा गया है, खुद निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री थी, उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी का 1.5 गुना मिलता रहेगा और एमएसपी पे खरीद लगातार जारी रहेगी। इस बात को लेके भी 6 तारीख और 7 तारीख, 6, 7 और 13 और 14 तारीख 2 दिन बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें रखी गई है, जिसमें बजट को लेकर तमाम चीजें से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। और हर प्रदेश के जिला लेवल पे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटे छोटे कार्यकर्ता समझाएंगे, लेकिन हर प्रदेश की राजधानी में बाकायदा बड़े मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम संगठन के बड़े लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके लिए बाकायदा मुहिम चलाई जाएगी, और जिसके लिए पूरी रणनीति सरकार की तैयार हो चुकी है। तो ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, तमाम जगह तमाम संगठनों के बीच जंग छिड़ चुकी है। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, और सरकार हर हाल में इस चुनौती से जल्द से जल्द निपटना चाहती है। जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं इसका हल निकलना बहुत जरूरी हो गया है, और आगे देखना होगा कि क्या कुछ इसका हल निकलकर सामने आता है। हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, 6 फरवरी है कल, और कल किसानों द्वारा जो आह्वान किया गया है चक्का जाम करने का, उसको लेकर किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। और हमने बॉर्डर्स पर भी देखा कि प्रशासन भी पूरी तरीके से सुरक्षा के पूरे इंतजाम करके बैठा हुआ है, और इंतजार है तो 6 फरवरी का। तो क्या किसानों की आगे इसके बाद क्या रणनीति होगी, इस पर किसानों ने कुछ बात कही है? देखिए, इसी सबसे पहले मैं बता दूं कि जब 6 फरवरी का जो कॉल किया गया है, जो चक्का जाम का कॉल किया गया है, जो तमाम किसान नेताओं ने कहा है कि जो चक्का जाम है वो दिल्ली में नहीं किया जाएगा, वहीं जो किसान है वो यहाँ नहीं आएंगे। अपने अपने जिला मुख्यालय पर, जो देश भर में जितने जो प्रदेश के जो जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। और अपनी बात शासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि अब इस आंदोलन को हम कई और नजरिए से देख सकते हैं। जिस तरह जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अब किसान नेताओं ने, खासतौर पर राकेश टिकैत ने, जो जेडीयू के महासचिव है केसी त्यागी, उनके पास
एक प्रस्ताव भेजा है कि वो मध्यस्थता करें। केसी त्यागी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो प्रस्ताव किसानों द्वारा भेजा गया है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने कई और नाम सुझाए हैं कि जो किसान नेता है, जो किसानों के इतनी बात कर सकते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है। तमाम ऐसे नेता हैं जिनके नाम केसी त्यागी द्वारा सुझाए गए हैं। उन्होंने कहा है सरकार और किसानों की जो समस्या है ये किसान नेता ही बैठकर आपस में सुलझा सकते हैं, और एक समेटने की संभावना है। जिस तरह से किसान नेताओं के नाम आए तो कहीं ना कहीं जल्दी उम्मीद है कि अब किसान और सरकारों के, यानी कि जो किसान नेता है उनके प्रतिनिधि जो सांसद हैं और जो जेडीयू के केसी त्यागी है, अजीत चौधरी है, तमाम ऐसे नाम उन्होंने गिनाए थे। तो उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह की बात होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान आ रहा है, अब जो ये आंदोलन है इसमें कहीं ना कहीं खालिस्तान के तार जुड़ते हुए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने इस पर भी कठोर कार्रवाई कर दी। एक नया मुकदमा कल सोशल मीडिया के माध्यम से जो दर्ज किया गया है, जिसमें जो ट्रेंडिंग थी, जिसको लेकर जो कहा जा रहा है, जो टूल किट जिसको बताया जा रहा है, उस टूल किट के आधार पर जो दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तो उसमें देखना होगा कि अब कौन कौन लोग फंसने वाले हैं, किस तरह की जो कार्रवाई। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि अब इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, और तमाम जो जानकारी है वो जुटाई जा चुकी है, तथ्य जुटाए गए हैं, सबूत जुटा लिए गए। वही जो किसान नेता है जिनको 26 जनवरी के उपद्रव में जो नाम दर्ज किया गया था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी जो जांच अधिकारी है, जब उन्हें उचित लगेगा तब उन किसान नेताओं को जांच के लिए बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से किसान आंदोलन की हम बात करें, कहीं ना कहीं अब खालिस्तान का जो इनपुट मिल रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारियों का कहना कि जो किसान आंदोलन है उसमें जो खालिस्तान की जो फंडिंग की बात आ रही है, कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है स्पष्ट जो स्थिति है। हालांकि वो जांच के बाद ही हो पाएंगे, लेकिन जिस तरह के जो टूल किट के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो अभी तक के सबूत मिले हैं, उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है, और जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगी। तभी कुछ कहा जा सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है और कौन इसके असली दोषी। क्योंकि जिस तरह से अचानक से जो सोशल मीडिया पर हैशटैग या ट्रेंडिंग का जो माहौल चला है, जिसको इस किसान आंदोलन को लगातार लेकर के देश की जो छवि है विदेशों में खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री को टारगेट करके ट्वीट किए जा रहे हैं, हैशटैग किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले की गंभीरता से जांच होना अति आवश्यक है। जल्द से जल्द जांच हो और जो ऐसे जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो, ताकि जो देश में अमन शांति बनी रहे, और किसानों की जो बात है वो सरकार से बैठकर बातचीत का हल हो, और किसान भी इस मामले में को लेकर बातचीत के मूड में नजर भी आ रहे हैं। जी जावेद, जिस तरीके से ये आंदोलन में अब हम देख पा रहे हैं कि कैसे अराजक तत्वों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जिसकी वजह से हमें 26 जनवरी की हिंसा देखने को मिली, तो देखना होगा कि क्या कुछ इंतजामात प्रशासन द्वारा भी किए जाते हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि 26 जनवरी की हिंसा हम सभी को याद है और पूरा देश इससे आहत था और कोई भूल नहीं सका। किसानों ने 26 जनवरी में हुई हिंसा को खुद से अलग किया और उन्होंने कहा कि हम वो किसान नहीं थे, जिन्होंने ये हिंसा की वो किसान नहीं थे। अब जब किसान कुछ आंदोलन करने की बात कहते हैं, जैसे कल 6 फरवरी को वो जाम करने की बात करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि अराजक तत्वों का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं हर कोई जो देश का भला नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है ये उग्र और नजर आए और देश की छवि जो है वो खराब हो रही है। इस बार प्रशासन किस तरीके से अलर्ट रहेगा और इसको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही, ताकि आगे आने वाले समय में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, खासतौर पर दिल्ली बॉर्डर की बात करें। लेकिन जो चक्का जाम का प्रोग्राम है 12 बजे से 3 बजे का है, और उसमें भी खास बात यह है कि वो दिल्ली के लिए नहीं है। किसानों ने पहले स्पष्ट किया है कि दिल्ली के बाहर होगा, यानी बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, कई लाख ट्रैक्टर मंगवाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। चक्का जाम की बात तो अलग अलग हाईवेज, अलग अलग रोडों पे होगा। उन रोडों के लिए किसान जो है वो आज नाम तय हो जाएंगे कि कौन किसान नेता किस रोड पे मौजूद होगा, किस हाईवे पे मौजूद होगा। हालांकि प्रशासन ने इसे लेकर तैयारियां की गई कि 26 जनवरी की तरह इस बार कोई अप्रिय घटना ना हो जो 26 जनवरी देखने को मिला। दूसरी बड़ी चीज कि अब तक जो किसानों की मांग लगातार चल रही थी, वो सिर्फ 3 कृषि बिल वापस लेने के लेके चल रही थी कि उसके बाद सरकार से बातचीत हो सकती है अगर सरकार तीनों कृषि बिल वापस लेने को तैयार है। लेकिन अब कई किसान संगठनों द्वारा ये इस तरह की मांगे भी जुड़ी है कि जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ा जाए,
जिन किसान नेताओं के ऊपर तमाम आरोप तय किए गए हैं, केस में नाम रजिस्टर किया गया, उन किसान नेताओं को उस अपराध संख्या से बाहर किया जाए और उसके बाद आगे बात होगी। पहले किसान जरूर अपने आप को अलग कर रहे थे, खासतौर पे 26 जनवरी घटना से, लेकिन अब मांगों का दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकार को भी देखना होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी तरह से कार्रवाई कर रही है, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि उनका इंटरफेयर इसमें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, एनएसए प्रमुख, दोनों गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट मिले। काफी लंबी चर्चा हुई जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेके तमाम हालातों से अमित शाह को अवगत कराया गया, क्योंकि 6 दिसंबर यानी 6 फरवरी की बात करें, यानी कल की बात करें, तो कल खास तौर पे जिस तरह चक्का जाम होना, उसे लेके भी दिल्ली पुलिस की क्या रणनीति रहेगी, गृह मंत्री को जरूर स्पष्टीकरण दिया गया होगा। गृह मंत्री ने भी अपनी बातें जो है वो कमिश्नर और एनएसए को साझा की होंगी, लेकिन आधिकारिक बयान जरूर कोई नहीं आया। लेकिन सुरक्षा में इस बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इस बात के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जो है इस बार दिल्ली पुलिस और तमाम अन्य, चाहे यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, जिस तरह से खास तौर पे जो कील वाली बैरिकेडिंग की गई थी, उसे लेकर जो आलोचना हुई थी, तमाम आने जाने वाले लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी, उन बैरिकेड को वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो हालातों पे चर्चा जरूर बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात की जिस तरह से 26 जनवरी को तमाम अराजक तत्व किसान कह रहे हैं शामिल हुए थे, जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया, तो क्या चक्का जाम में इस तरह की स्थितियां कैसे किसान संभालेंगे? राजस्व की बात करें तो अब तक 650 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो टोल वसूली जो होती है उसे लेके लगातार हो चुका है। तो जाहिर तौर पर रेवेन्यू कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इस आंदोलन, इस बात को बखूबी समझा जा सकता है। लेकिन पुलिस के सामने, प्रशासन सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कानून व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित बनाए रखा जाए। जी बिल्कुल अमित, जैसे कि आपने बताया कि कानून व्यवस्था जरूर सुरक्षित कर ली गई है और लोगों को रोकने का भी प्रयास प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। बात अगर हम मांगों की करें तो जैसे कि अभी आप ये बात बता रहे थे कि लगातार मांगों का भी जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक मांग, पहले तो सबसे पहले की अगर बात करें तो एमएसपी को लागू करने की थी, उसका एक कानून बनाने की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद तीनों कृषि कानून बिल को वापसी की मांग हो गई और अब यह है कि कर्ज माफी की जाए और जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको छोड़ा जाए। तो अब जो है वो मांगों का जो दायरा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कैसे बनेगी बात? बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये आंदोलन अभी और लंबे समय तक चलने वाला है? अमित, देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हर कोई अपने अपनी चीजों को डिफेंड कर रहा है। किसान अपने आंदोलन डिफेंड कर रहे हैं, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, लोगों की एनर्जी लेवल बरकरार रखा जाए, इस तरह की चीजें जो है लगातार हो रही है। जी रिसेंटली अगर राकेश टिकैत के बयान को देखें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सारे जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी तैयारियां अक्टूबर तक की करके रखें, यानी लगातार सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अक्टूबर तक आंदोलन चल सकता है। तो ऐसे में जो अपनी रणनीति है, जो किसानों के काम है, वो सब अपनी रणनीति जो है वो अक्टूबर तक के लिए बनाए। चंद दिनों तक आंदोलन नहीं चलने वाला है, लंबा आंदोलन चलने वाला है। दूसरी तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था कि सरकार भी लगातार इसे डिफेंड कर रही है। पहले सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो दोनों तरफ से 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसान सभाएं की गई थी, लगातार लोगों को समझाया गया था। और अब फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का बीजेपी की तरफ से दौर शुरू हो रहा है, जिसमें कि संगठन के लोग और सरकार के लोग दोनों शामिल हो गए। जिसकी मैं बात कर रहा था 6 और 7 तारीख को, एक तरफ 6 तारीख को किसानों का चक्का जाम है, दूसरी तरफ 6 तारीख को बीजेपी की प्रदेश के राजधानी लेवल पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो बजट की खूबियों को लोगों के सामने रखेंगे। तो बीजेपी की भी अपनी रणनीति लगातार चल रही है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। एक बार किसान इस बात को सोचे और देखे, लेकिन किसान चूंकि आंदोलन अब इतना बड़ा हो चुका है, जो उग्र हुआ था खासतौर 26 जनवरी, वो भी हमने हालात देखे, तो किसान साफ तौर पे मान रहे हैं कि अब सरकार पे दबाव बनेगा, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता लगातार एक एक करके, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, नवरीत के अरदास में किस तरह से वो शामिल हुई, या तमाम अन्य विपक्ष के नेताओं की बात करें जो गाजीपुर बॉर्डर पे
राकेश टिकैत से मिलने जाते हैं। तो जाहिर तौर पे अब जिस तरह विपक्ष पूरा साथ में खड़ा हुआ है, जमीनी रूप दे रहा है विपक्ष इस आंदोलन को, तो उससे भी किसान उत्साहित है। किसानों की इससे कोई गिरोज नहीं है कि कौन उन्हें समर्थन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी समर्थन जो मिला है उसे लेके भी किसानों का कहना है कि अगर कोई समर्थन दे रहा है तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन सरकार के ऊपर उतना ज्यादा ही दबाव बन रहा है, सरकार इसे कैसे हैंडल करेगी ये देखना होगा। दूसरी चीज कि किसानों ने एक और बात स्पष्ट कर दी है कि जो पहले कमेटी चल रही है, खासतौर पे नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री या पीयूष गोयल, उनकी अगुवाई में बात नहीं करनी है। खुद अमित शाह को, राजनाथ सिंह को या प्रधानमंत्री इसके लिए आ गया है तो बात बन सकती है। लेकिन मुद्दा वहीं अटका है, किसानों को भी अपनी मांग से पीछे हटना पड़ेगा। तीनों कृषि का कानून वापस लेने की जो मांग है उससे पीछे हटना पड़ेगा, उसके बाद ही वार्ता का कोई विकल्प खुल सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है। दोनों तरफ से डेडलॉक जो है वो लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं वाकई अब समझदारी दिखाने का वक्त दोनों तरफ से है। सरकार झुके तो किसान भी कहीं ना कहीं झुके, क्योंकि किसानों की मांगों का दायरा तो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार भी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर चुकी है कि वो तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों को आपस में बात करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि आगे सरकार कैसे किसानों को मनाती है। हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले विपक्ष जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा था, अब विपक्ष हर तरीके से सामने आ चुका है। ट्विटर से निकलकर जमीनों पर हम देख पा रहे हैं विपक्ष को कहीं ना कहीं। तो अब क्या बॉर्डर्स पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार मिलने आ रहा है, तो किसानों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है और किसान आगे क्या कह रहे हैं? जैसे मैं बता दूं आपको कि जिस तरह जो किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत के दौर में कहा गया था कि जो नेता, जो राजनीतिक पार्टी, जो दलों के लोग आएंगे उन लोगों को यहाँ पर मंच और माइक नहीं दिया जाएगा जी। लेकिन 26 जनवरी के बाद, जब 28 तारीख को धरने के बाद दोबारा धरना शुरू होता है, तो 29 जनवरी को जितने भी नेता वहां पहुंचे, चाहे वो जयंत चौधरी पहुंचे हो या फिर मनीष सिसोदिया, तमाम नेता वहां पहुंचे, उन्हें मंच भी दिया गया था और माइक भी दिया गया था। उन्होंने मंच से और माइक से जनता को, जो किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारी थे, उसको संबोधित भी किया था। लेकिन उसके अगले दिन इस बात से किसानों ने फिर एक बार, जो जितने भी लोग वहां पर मंच पर पहुंच रहे हैं उनको मंच नहीं दिया जा रहा है। अब अलग से एक मीडिया, जयवीर आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। उन लोगों को यहाँ पर मंच और माइक नहीं दिया जा रहा। लेकिन जिस तरह से आक्रामक रूप में है, किसानों के समर्थन में साथ में आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो विपक्ष अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तलाश कर रहा है। हालांकि बात करें तो 28 तारीख के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को भी एक नई संजीवनी मिली है, जिसको लेकर जयंत चौधरी और तमाम जो नेता हैं, चाहे मुजफ्फरनगर की पंचायत हो, चाहे अन्य जगह पर जो किसान नेताओं की पंचायत है, वहां पर पहुंचे हैं और किसानों को संबोधित भी किया है। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत या नरेश टिकैत, उन्होंने भी जो जयंत चौधरी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन भी किया है। वही मैं आपको बता दूं कि जब, जैसा अमित ने अभी बताया, जो किसानों की मांग बढ़ रही है, 26 जनवरी से पहले जब हमने राकेश टिकैत से बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि जो बिल है, जो मांग है उसकी, उन्होंने उसके बारे में बताया था कि जो सबसे पहली मांग है उनकी कृषि बिल, जो कानून है, जो 3 कानून जिसको काले कानून कहा जा रहा है, वो कानून वापसी हो, एमएसपी पर गारंटी हो। उसके अलावा उन्होंने बताया था कि 700 और मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी होंगी, लेकिन उसके लिए कमेटी की बात की थी। तो तमाम जो चीजें हैं, जो किसान नेता है एक योजना के तहत अपनी जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ा रहे, प्लानिंग के तहत उस कार्यक्रम में आगे चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की जो मांगे हैं लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो किसान है इस आंदोलन को बहुत लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है और तमाम राजनीतिक दल इस 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन खोजने का प्रयास करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, लगातार जो मांगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो लंबा खींचने के जो संकेत है उसकी तरफ इशारा कर रही है। हालांकि शुरुआत के दौर में राकेश टिकैत ने कहा था कि 26 जनवरी की परेड वो देख कर जाएंगे, 26 जनवरी तक आंदोलन चलेगा। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह जो लंबी जो मांगे रखी जा रही है, जो लगातार जो चीजें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसान नेताओं के साथ साथ जो तमाम विपक्षी दल है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां उनको कहा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश के, वो इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा
खींचना चाहती है ताकि 2022 के चुनाव में वो अपनी राजनीतिक भूमि तलाश सके। और जी। भारतीय जनता पार्टी को इसका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठाना भी पड़ेगा। अगर आंदोलन लंबा चलता है तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो राजनीतिक दल है वो नहीं चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस आंदोलन का समापन हो या ये आंदोलन अभी जल्दी से जल्दी खत्म हो। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जिस तरह राकेश टिकैत ने केसी त्यागी के पास प्रस्ताव भेजा है, तो जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष है उनके पास प्रस्ताव भेजा है कि वो किसानों की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी जो केसी त्यागी है वो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, सरकार से बात करते हैं, सरकार से और किसानों की जो बातचीत है वो आगे बढ़ पाएगी। हालांकि अभी भी राकेश टिकैत का कहना है क्योंकि 28 तारीख के बाद कमांड जो राकेश नेता सबसे बड़े किसान नेता के रूप में उभरे थे, अब इस आंदोलन की तमाम कमान सिंघू बॉर्डर पर बैठने वाले किसानों के हाथ में है। सिंघू बॉर्डर पर बैठने वाले किसान ही आंदोलन के बारे में निर्णय लेंगे। उन्हीं की इच्छा के बाद यानी कि उनकी सहमति के बाद ही तमाम जगह आंदोलन समाप्त होंगे। आगे बिल्कुल जयवीर, तो कल देखना होगा कि 6 फरवरी को जो चक्का जाम का आह्वान किसानों ने किया है उसमें क्या कुछ होता है, और सरकार भी अब अपना पक्ष रखेगी। 8 से 12 फरवरी तक सभी को मौजूद रहने के लिए कहा है, तो देखना होगा कि क्या सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध चला आ रहा है वो गतिरोध बना रहेगा या वो गतिरोध टूटेगा। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार 72वें दिन भी जारी है और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।